वरदान में अपने बेटे को राज्य मांग, भरत को राज्य मांग ले पहले वरदान में, और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग ले। कैकेयी जी ने कहा पहला वरदान तो तू ठीक कहती है, मैं भरत के लिए राज मांग लूंगी, लेकिन राम के लिए वनवास क्यों? राम को क्या दोष है? राम को वनवास क्यों मांगू? रानी, राम के यहां रहते हुए भरत राजा नहीं बन सकता, सारी प्रजा विद्रोह कर देगी, कोई भी भरत को राजा नहीं बनने देगा जब तक राम है। इसलिए जब तक राम को नहीं भेज देगी तब तक भरत को राज नहीं, महाराज दशरथ चाहकर भी राजा नहीं बना सकते। इसके लिए जरूरी है कि राम वनवास जाए। और दूसरी बात यह है रानी, देत लेत सब सौत होलासु, सौत जब इतना खेल खेल रही है तेरे से, अगर तेने राजा बना दिया भरत को और सौत को कोई मजा ना चखाया तो उसको भी पता लगना चाहिए। 14 दिन से तैयारी चल रही है राम के राजा बनने की, खुशी खुशी चारों तरफ घूम रही है, उसे भी पता लगना चाहिए। इसलिए तू राम को वनवास भी मांग। ठीक है, राजा मुझे दे देंगे? मंत्रा ने कहा ऐसे तो नहीं देंगे, जैसे तू बोल रही है ना राजा दे देंगे। राजा से मांगने जाएगी, राजा तुझे बहका देंगे, फुसला लेंगे, कुछ भी करेंगे, तुझे वरदान नहीं देंगे। बोले और फिर मांगू कि जब देंगे नहीं? बोले मैं बताती हूं, भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरही, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरही। रानी ऐसे मांगेगी तो राजा तुझे मना कर देगा, लेकिन तू किसी भी तरीके से कैसी भी कोशिश करके एक बार महाराज से शपथ उठवा लेगा, राम की शपथ। राम की झूठी शपथ नहीं खा सकते। वरदान चाहिए मुझे, राम की शपथ खा के कहें वो हाँ मैं दे दूंगा तो मांगियो, फिर वो अपने वचन से फिर नहीं सकते। राम को इतना प्रेम करते हैं, बस राम की शपथ वो उठा ले। ठीक है मैं मांग लूंगी, आने दो राजा को। बोले मांग लेगी, ऐसे देंगे राजा? थोड़ा त्रिया चरित्र दिखा, थोड़ा क्रोध दिखा, ऐसे राजी खुशी में मांगेगी तो महाराज बहका लेंगे, फुसला लेंगे तुझे। समझ में आ गई। वस्त्र काले पहन लिए, बाल खोल लिए, क्रोध की मुद्रा में कैकेयी जी आ गई और कोप भवन में चली गई। जब कोप भवन का मैं जिक्र करता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले राजा कितने समझदार होते थे, अपने महलों में कोप भवन भी बनवाते थे। आजकल जगह कम है, जिसे बनाते हैं ना हम डाइनिंग हॉल, स्टडी रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऐसे ही एक कोप भवन भी घर में बनना चाहिए। आप कहोगे लो महाराज कैसी बात कर रहे हो, घर में कोप भवन होना चाहिए क्या? हाँ, अब कोप भवन नहीं है, जरा सी कोई बात हुई, दरवाजे पे श्रीमती जी ने बोलना शुरू कर दिया, तो सारे पड़ोसियों को पता लग जाता है कि बड़ी नाराज है। पड़ोसन अगले दिन ही पूछती है क्या हुआ पप्पू की मम्मी, रात तो बहुत गुस्से में थी तुम, क्या हुआ? पहले बढ़िया थे, कोप भवन बना दिया, किसी को गुस्सा आए जाके कोप भवन में चले जाओ, जिस पे गुस्सा है वो जाए और मना के ले आए, किसी को पड़ोस में पता भी ना लगे। तो पहले राजा होशियार थे, कोप भवन बना रखा था। कोप भवन में जाके रानी लेट गई। उस दिन महाराजा दशरथ कैकेयी के भवन में आए। बहुत सारे संत बुरा मानते हैं, कहते हैं महाराजा दशरथ पर काम सवार हो गया, आज क्या आवश्यकता थी, राम को उपदेश दिलाया, अपने लिए उपदेश क्यों नहीं लिया, आज कैकेयी के महल में जाने की जरूरत क्या थी? आज कौशल्या के महल में रहते। लेकिन महाराजा आज बड़े खुश हैं। कैकेयी रोज रोज कहती थी राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, आज मैं उसे सरप्राइज गिफ्ट, आज कहूंगा जाते ही, देख देख कैकेयी मैंने तेरे राम को राजा बना दिया, मैंने तेरे राम को राजा बना दिया कैकेयी, आज कहूंगा तो कितनी खुश होगी कैकेयी। महाराज कैकेयी के भवन में गए, द्वार पर जैसे पहुंचे मंथरा ने स्वागत किया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाराज कैकेयी के भवन में आए, प्रत्याहारी आवाज लगाए महाराज पधार रहे हैं और कैकेयी जी दौड़कर स्वागत के लिए ना आए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। आज महाराज ने जैसे देखा मंथरा द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी है, महाराज का मन घबरा गया।
केकई जी कहाँ है, महारानी कहाँ है? मंत्रा ने धीरे से कहा, महाराज कोप भवन में है। पीपर पात सरिस तन डोला, जैसे पीपल का पत्ता हिलता है ना, महाराजा कांप गए। अगर सहारा ना लेते तो गिर पड़ते। ऐसे अवसर पर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, मैं इतने काम में लगा हुआ हूं, इतनी व्यवस्थाएं कर रहा हूं, और क्या हो गया जो रानी कोप भवन में है? पैर नहीं उठते महाराज के, फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे कोप भवन में गए। जाकर केकई के पास बैठ गए, तेरी तरफ बैठे, हाथ लगाया। केकई क्या बात है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जाई निकट नप कह मृदुबानी, जाई निकट नप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। प्राण प्रिया कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं? प्राण प्रिया, किस बात से नाराज हो गई हो? क्या बात है? क्या नाराजगी है? केकई जी ने हाथ पलटा और उठ के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। राजा फिर वहां धीरे धीरे गए। क्या बात है, तुम मुझे बताओ। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा व सकल बस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। तू इस अयोध्या नगरी की स्वामिनी है, ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे स्वामित्व में ना हो, सब तेरी चलती है। जो कुछ भी मेरे पास है रानी, वो सब कुछ तेरा है। फिर तुझे किस बात की नाराजगी है? किस लिए नाराज है? मुझे बता, क्या करूं तेरे लिए? तेरी नाराजगी कैसे दूर होगी? महाराज कहते हैं, कहूं के ही रंग का ही करहूं नरेशु, कहूं के ही रंग कही करो नरेशु, कहूं के ही नृप ही निकासहूं देशु, कहूं के ही नप ही निकासो देशु, सकहि तोर वरि अमरहु मारी, सकौ तोर अरि अमरहु मारी, कहा कि विट बपरे नर नारी, कह कीट बपरे नर नारी। आज मुझे लगता है पहली बार महाराज दशरथ पर राजा होने का मद सवार हो गया है। पद से मद जल्दी आता है। इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे मद ना हुआ हो पद पाकर। आज राजा हैं, कहते हैं बता किस रंग को राजा बना दूं। ये तो अच्छी बात है। तू बता किस राजा को उसके देश से निकाला दे दूं। चक्रवर्ती सम्राट हूं, किस राजा को उसके देश से निकाल दूं। रानी तेरे लिए मैं देवता तक को मार सकता हूं। देवता अमर होते हैं, लेकिन तेरे लिए मैं देवता को भी मार सकता हूं। और अंतिम पंक्ति है, इसमें उनका मद स्पष्ट होता है। जब सत्ता का नशा हो जाता है ना, तब ऐसे शब्दों के प्रयोग करता है व्यक्ति। कहा कीट बपरे नर नारी, अरे मैं तो देवता तक को मार सकता हूं, ये कीड़े मकोड़े जैसी प्रजा की तो बात क्या है। ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। तू मुझे बता तेरे लिए क्या करूं। रानी दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारा कपट जानती हूं, बस कपट भरी बातें करते हो, करते कुछ नहीं हो, हर बात में तुम्हारी कपट है। रानी मैं कपट कर रहा हूं? मैं जो तुझे कह रहा हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए, इसमें जरा सा भी कपट नहीं है रानी। मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। अच्छा मैं जानती हूं कुछ नहीं कर सकते, कपट है। रानी तू मांग के तो देख, मैं सच कहता हूं, जो कछु कहा हूं कपट करी तो ही, जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोरी, भामिनी राम सपथ सत मोही। अगर जरा सा भी कपट करूं, कुछ भी तू मांगे देने को मना करूं, मैं 100 बार अपने राम की कसम खाता हूं।
100 बार मैं राम की शपथ खाता हूं, मेरी किसी बात में कपट नहीं निकलेगा। जो तू कहेगी, जो तेरा मन करेगा, मैं आज वही करूंगा। बस तू बता मुझे, तू प्रसन्न हो जा, प्रसन्नता छोड़ दे। मैं अगर कपट करूं, मुझे 100 बार राम की शपथ है। जब राम की शपथ खा ली, थोड़ा सा आश्वस्त हुई कैकेयी जी, ठीक है अगर, लेकिन फिर भी बार बार कहती हूं मांग ले मांग ले मांग ले। मैं कहती हूं मांग मांग मैं कहे हूं पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहे वरदान दुई, तेई पावत संदेह। मुझसे कह रहे हो मांग ले, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। मुझे तो 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे तो संदेह आपके ऊपर, वो भी दोगे या नहीं दोगे? 2 वरदान? तू 4 मांग ले, किसने मना किया है? तू बोल तो सही। रानी, तू क्या हमें जानती नहीं? हमारे कुल की मान मर्यादा का तुझे पता नहीं क्या? तू जानती है रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है, प्राण दे देंगे हम, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। जब इतना आश्वस्त कर दिया तो कैकेयी जी ने कहा तो ठीक है, आप कहते हो तो मैं बताती हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। ठीक है, मेरे जो मन को अच्छा लग रहा है राजन, मैं आपसे मांगती हूं, और पहला वरदान मैं मांगती हूं कि राज तिलक मेरे भरत का होना चाहिए, ये राज मेरे भरत को मिलना चाहिए। महाराज शांत खड़े, कुछ मांगा भी तो नहीं। राम और भरत में क्या अंतर है? कभी महाराज की दृष्टि में कोई अंतर आया नहीं। राम क्या मांग रही है? राम राजा हो या भरत राजा हो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? इसलिए महाराज ने कुछ नहीं कहा। महारानी की तरफ देखने लगे दूसरा वरदान मांगने के लिए, लेकिन महारानी की हिम्मत नहीं हो रही, कैकेयी जी की हिम्मत नहीं हो रही है। पहला वरदान तो तुरंत मांग लिया भावत जी का, लेकिन दूसरा वरदान मांगते हुए हिम्मत नहीं हो रही। हाथ जोड़ ली, मैं हाथ जोड़ती हूं, मांगाऊं दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, दूसरा वरदान मांगने से पहले मैं आपकी प्रार्थना करती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कर देना, मुझे दे जरूर देना। विश्वास नहीं है, पहला वरदान तो मांग लिया, दूसरे वरदान का ना तो हिम्मत पड़ रही है ना कैकेयी जी को विश्वास है, इसलिए हाथ जोड़ के कह रही हैं पूर्व नाथ मनोरथ मेरी, मेरी मनोरथ को पूरा कर देना। महाराज शांत खड़े हैं, तू मांग के तो देख। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष का राम को वनवास जाना होगा। महाराज के अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। राम कैकेयी का प्राण है, राम को वनवास भेजने के लिए कह रही है, ये तो अपने महलों से भी दूर नहीं भेज सकती। क्या क्या सचमुच वही कह रही है जो मेरे कानों ने सुना है? इसका वही भाव है? महाराज को आश्चर्य हो रहा है। रानी, क्या सचमुच तूने राम के लिए कहा? कैकेयी जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात कह दी? क्या मांग लिया मैंने ऐसा जो आप इतने परेशान हो रहे? मैंने राम के विषय में क्या मांग लिया? मैंने राम को बन जाने के लिए तो कहा है, इसके अलावा क्या कहा मैंने? कोई इतनी बड़ी बात कह दी क्या मैंने
क्या आप नहीं जानते? रानी, तो राम को कैसे वन भेज सकती है? मैं तुमसे शिव दधीची जैसा हड्डी और मांस नहीं मांग रही। महाराज शिवी हुए, परीक्षा के लिए इंद्र आया, अग्नि को कबूतर बनाया, स्वयं बाज बनकर झपटा पीछे। वो कबूतर बचाओ बचाओ कहता हुआ महाराज शिवी की गोदी में गिरा। त्राही माम शरणागत की रक्षा करो। महाराज शिवी ने कहा, रुक भाई, ये मेरी शरणागत है। बाज ने कहा, मेरा भोजन है, मैं भी मर जाऊंगा, मेरी प्राणों की रक्षा करो, मुझे खाना है इसको। महाराज शिवी ने कहा, तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूं। बोले, नहीं, आमिष भोजन चाहिए मुझे, मैं मांसाहारी हूं, इसी को खाऊंगा। बोले, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूं। बोले, नहीं, अगर इसको बचाना तो अपना मांस दो। महाराजा शिवी ने उस बाज को एक तराजू के पलड़े में बिठा दिया, अपनी जंघा से मांस काटकर पलड़े में रखने लगे। जैसे ही पलड़े में रखें, बाज और भारी, कबूतर और भारी हो जाए, कबूतर के बराबर मांस देना था, कबूतर और भारी हो जाए, अपना मांस काट कर चढ़ाते रहे। अंत में खुद जाकर उस पलड़े में बैठ गए। दधीची ने अपनी हड्डियां देने के लिए अपने शरीर को सुखा लिया, वन की जंगली गौओं से अपने शरीर को चटवा चटवा कर सारी त्वचा हटा दी और अपने अस्थि पिंजर देवताओं को दिए। उन्होंने मांगने के लिए, मैंने क्या मांग लिया आपसे? राम को बनवासी तो भेजा है, कोई बड़ी बात हो गई है क्या? महाराज ने कहा, रानी, मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, एक ही बात मोहि दुख लागा, एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा, पर दूसर असमंजस मांगा। रानी, तेरे पहले वरदान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शंकर की साक्षी करके कहता हूँ, दो आंख है मेरी, एक भरत एक राम, मेरी आंखों की तरह है, कोई दृष्टि में मेरी फर्क नहीं। राम और भरत दो आंखें हैं। लेकिन तूने दूसरा वरदान क्या मांग लिया? रानी, तू जानती नहीं तू मांग क्या रही है। इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा जो तूने मांग लिया। तू शिव दधीची की बात कर रही है, हरिश्चंद्र की बात कर रही है। किसी स्त्री ने मांगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती स्त्री के मांगने की। तू जानती है क्या मांग रही है? तू संसार की एकमात्र स्त्री है जो अपने लिए वैधव्य मांग रही है। अपनी मांग का सिंदूर स्वयं मिटाना चाहती है। मुझसे कहती है, मेरी मांग का सिंदूर मिटा दो। क्यों? क्योंकि तू जानती नहीं, जिए मीन बरुबारी विहीना, जिए मीन बरुबारी विहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कयहु सुभाव नहल मन माही, कयहु सुभाव नहल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। तू वरदान नहीं मांग रही। तू जानती है मेरा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता। एक बार को मछली पानी से निकाल दो तो हो सकता कुछ तड़प तड़प के जी ले कुछ देर। मणि बिनु फणिक, मणि चली जाए किसी सर्प की तो हो सकता है वो बहुत दुखी के साथ अपने जीवन को बिता दे। लेकिन राम के बिना मेरा स्वभाव है, राम के बिना ये प्राण नहीं रह सकते। इसलिए रानी सोच ले, तू वैधव्य मांग रही है। लेकिन मानी नहीं। सारी रात महाराज केकई जी की खुशामद करते रहे। मैं तेरे पैर छूता हूं, मैं तुझे जो कहेगी, लेकिन तू राम के लिए वनवास मत मांग, जो कुछ मांग ले। लेकिन केकई जी पसीजी। भोर हो गई। भोर में सुमंत्र जी आते हैं, महाराज के साथ घूमने जाते हैं।
सुमंत्र जी आके बैठ गए। आज महाराज निकले नहीं, कैकेयी के भवनों में हैं, आज निकले नहीं बाहर। प्रतीक्षा करते हैं, आज तो सूर्य देव भी उदित हो गए हैं, क्या हो गया है। गए कैकेयी के महलों में, देखा महाराज धरती पर पड़े हुए मछली की तरह तड़फ रहे हैं। हाथ जोड़कर कहा कैकेयी जी से, महारानी महाराज को क्या हुआ। कैकेयी जी ने कहा, आप शीघ्र से राम को बुला के लाओ, जल्दी जाओ, आप राम को लेकर आओ। दौड़ते दौड़ते हुए बिल्कुल सुमंत्र जी राम के भवनों में गए। राम को माँ ने बुलाया है ऐसा कहा, राम दौड़ते हुए आए। महाराज दशरथ धरती पर पड़े हुए, राम बैठ गए, महाराज को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। पिताजी क्या बात है, क्या बात है पिताजी। महाराज कुछ नहीं बोले। कैकेयी ने कहा, राम इनकी इस दशा के जिम्मेदार तुम हो, इनकी हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे कारण इनकी ये स्थिति हो गई है। मेरे कारण माँ? हाँ राम, राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम ही इनकी स्थिति का कारण है। 2 वरदान देने के लिए इन्होंने कहा था, आज मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में मैंने भरत को राजगद्दी मांगी है, दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। माँ मेरा भरत राजा बने, इससे बढ़िया बात, इससे सुंदर सुख देने वाली बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। माँ कोई बात नहीं, भरत को मैं राजा बना दूंगा, मैं बन चला जाऊंगा। माँ ऐसे पुत्र का तो भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है जो अपने माँ बाप की बात मानता है। अपने माँ बाप के कारण मैं सबसे पहले इस काम को करूंगा। माँ आप चिंता ना करें। महाराज दशरथ उठे, राम राम, राम जी ने दौड़कर पकड़ लिया। महाराज दशरथ ने राम के दोनों तरफ गालों पर हाथ लगा लिया। राम राम, ये सारी दुनिया झूठ कहती है, सारी दुनिया झूठ बोलती है। सब कहते हैं राम भगवान है, राम ईश्वर है। मैं कहता हूं सारी दुनिया झूठ बोलती है। तू भगवान नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है पिताजी? नहीं नहीं, तू भगवान नहीं हो सकता। अगर तू भगवान होता तो अपने पिता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देता। नहीं राम, तू कहीं नहीं जाएगा। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पिताजी को समझाया, लेकिन महाराज दशरथ मानते नहीं। राम जी ने कहा, माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। महाराज ने पकड़ लिया। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे महाराज, सुमरि महेश ही कहि निहोरी। इतनी सुंदर चौपाई है, भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं महाराज दशरथ। 4 नाम लिए भोलेनाथ के, 4 नाम। सुमरि महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी। हे महेश, मैं आपसे विनती करता हूं, अब ये समय नहीं है, कोई देव मेरी रक्षा नहीं कर सकता, किसी देव में ताकत नहीं मेरी रक्षा करने की। तुम महादेव हो, महेश हो, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। विनती सुनहु सदा शिव मोरी। शिव माने कल्याण, तुम सदा कल्याण करने वाले हो, सदा शिव हो, सदा कल्याण करने वाले हो। आज मुझे कल्याण की आवश्यकता है, इसीलिए भोलेनाथ मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। हे सदाशिव, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। आशुतोष, तुम जल्दी प्रसन्न होने वाले हो। आशुतोष हो, आज मेरे पास टाइम नहीं है,
मैं पूजा करूं, पाठ करूं, मनाऊं, जब करूं तब करूं, कोई टाइम नहीं है मेरे पास। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम आशुतोष हो, और तुमसे इसलिए कह रहा हूं आशुतोष, तुम अवधर दानी हो। तुम सब कुछ दे सकते हो और किसी के बस में नहीं है, तुम अवधर दानी हो। मेरी आज मेरे दुख को दूर कर दो। राम सीधे कौशल्या माँ के पास गए। कौशल्या माँ आज सुबह ही उठी हुई है, भोर से पंडितों को बुलाया हुआ है, हवन यज्ञ करा रही हैं, याचकों को बुलाया हुआ है, सबको दान दे रही हैं, बड़ी प्रसन्न है माँ कौशल्या। इतने में जैसे राम आकर खड़े हुए, माँ ने देखा राम आ गया है, बड़ी प्रसन्न हुई। एक तक देखने लगी, कभी पीछे हट के देखती है, मेरा राम, मेरा राम। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। माँ बड़ी प्रसन्न है। राम जा जल्दी से नहा ले, स्नान कर ले, और मेरी बात मान, कुछ खा ले, जो तेरे मन को अच्छा लगे कुछ खा ले। पता नहीं ये पंडित कितना टाइम लगा देंगे, ये पूजा पाठ करने बैठते हैं ना, कितना टाइम लगा देते हैं। तुझे भूख लग जाएगी, तू कुछ खा ले, थोड़ी देर बाद मेरा राम राजा बन जाएगा। कैसा लगेगा उस सिंहासन पर बैठा हुआ मेरा राम, जिस सिंहासन पर महाराजा हरिश्चंद्र बैठते थे, महाराजा रघु बैठते थे, महाराजा दिलीप बैठते थे, महाराजा अज, महाराजा दशरथ बैठते थे। उस सिंहासन पर मेरा राम बैठेगा, कैसा लगेगा मेरा राम। राम ने कहा, मां मैं राजा हो चुका। क्या क्या राज तिलक हो गया? हाँ मां। अच्छा मां, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। मां तेरा राम तो राजा हो गया है, पिताजी ने मुझे सारे वन का राज दे दिया है। अयोध्या में यहाँ क्या, यहाँ तो इतना व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं सारी, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सारे वन का राज दे दिया है। वन का राज पिता ने? तेरे पिता तो एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते, ऐसा नहीं हो सकता। सुमंत्री जी के पुत्र साथ आए हैं, भगवान ने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सारी बात कौशल्या जी को बताई, किस प्रकार 2 वरदान मां कैकेयी ने मांगे। सोच में पड़ गई। राम, अगर पिता तुम्हें बन जाने के लिए कहते तो मैं तुम्हें रोक लेती। माता का हक ज्यादा है, अधिकार अधिक है, 10 गुना अधिकार है माता का, लेकिन तुम कहते हो कि माता और पिता दोनों की आज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। कौशल्या माँ इतना विलाप करती हैं, राम अगर तू बन जाएगा तो मैं भी तेरे पीछे पीछे जाऊंगी, जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय दौड़ती है, ऐसे ही सारे वन में तेरे पीछे पीछे मैं दौड़ूंगी। और बहुत सुंदर उपदेश भगवान का वाल्मीकि रामायण में है। माँ कैसी भी स्थिति हो जाए, स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी कारण, पुत्र के कारण, पुत्री के कारण, किसी के भी कारण, कोई सी भी स्थिति हो जीवन में, स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश दिया। राम, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता दोनों की आज्ञा है। ये सारी बात जानकी जी दरवाजे की ओट में खड़ी हैं, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को
क्रोध रही है। धरती मां है, मानो मां से पूछ रही हैं अब मेरे भाग्य में क्या है। ये बन जा रहे हैं। जैसे ही देखा मां कौशल्या ने जानकी जी की तरफ, तुरंत कहने लगी बेटा जानकी कैसे बनने जाएगी, क्योंकि भगवान ने अभी उपदेश दिया पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जानकी कैसे वन में जाएगी, चित्र लिखित कभी देख डराती। ये तो इतना स्वभाव नाजुक है इसका जानकी का, अगर तस्वीर में भी बानर देख ले तो ये डर जाती है। मैंने कभी से कुछ काम करने के लिए नहीं कहा, मैंने तो कभी पलंग से पांव उतारने के लिए भी नहीं कहा इसको। बेटा ये वन में कैसे जाएगी। जानकी जी सोच रही हैं कोई मेरा सुकर्म मेरे साथ आएगा, मेरा सौभाग्य है, मैं बन जाऊंगी। प्रभु बन जा रहे हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा, ये तन और प्राण दोनों ठाकुर के साथ जाएंगे या ठाकुर तन को छोड़ जाएंगे, केवल प्राण ठाकुर के साथ जाएंगे। भगवान ने जानकी जी को भी बहुत सुंदर उपदेश दिया। जानकी जी मां ठीक कहती है, तुम में बन नहीं जाना चाहिए। मैं बन चला जाऊंगा, माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, मेरे माँ बाप का ध्यान। स्त्री का दायित्व है वो अपने पति के कर्मों को पूरा करे, जो पति का कर्तव्य है उसको पूरा करने में पत्नी को सहयोग करना चाहिए। और जानकी मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जस मोहि दे यही लोगू, सुनी अप जस मोहि दे यही भोगू। सब मेरी निंदा करेंगे। देखो जानकी को लेकर वन में चला गया, इतनी सुकुमार है, हंस गवनी। तुम्हारा धर्म है घर पर ही रहकर सास ससुर की पूजा सेवा करो, तुम्हारा ये धर्म, इससे बड़ा कोई स्त्री के लिए धर्म नहीं हो सकता। जानकी जी ने हाथ जोड़े माँ कौशल्या के, माँ मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके सामने मुझे बोलना पड़ रहा है। पहले हमारी संस्कृति में बहू माँ बाप के सामने पति से बात नहीं करती थी, बोल नहीं सकती, लेकिन ये घड़ी आपातकाल है, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपके सामने बोलना पड़ रहा है। प्रभु आप कहते हो सास ससुर की सेवा करूं, परिवार के सब लोगों की देखभाल करूं, कभी जनकपुरी चली जाऊं, कभी अयोध्या रहूं, समय ऐसे निकल जाएगा। ठीक बात है, ये जो रिश्ते नाते हैं ये बड़ा सुख देने वाले हैं, बहुत सुख देते हैं। आप सच कहते हैं कि इनकी छांव में, इन रिश्ते नातों की छांव में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन प्रभु मेरा मन कहता है ये रिश्ते नाते जब तक छाए देते हैं जब तक पति साथ में होता है। पति साथ में ना हो तो मुझे लगता है इन रिश्ते नातों के पेड़ों में भी छाए नहीं मिलती। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्त्री का पति के बिना कौन है। जीव बिन देह नदी बिन वारी, 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 तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें प्राण ना हो तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। नदी तो जल से है, अगर जल ही सूख जाए तो नदी नदी कहाँ है। ऐसे स्त्री का जीवन अगर पति साथ में ना हो, भगवान समझ गए जानकी जी रुकेंगे नहीं,
उनके बिना रह नहीं सकती। इसलिए तुरंत कहा, जानकी समय बहुत कम है, आप तुरंत मेरे साथ चलें। तुरंत माँ कौशल्या के चरण छुए। माँ कौशल्या ने जगत प्रसिद्ध आशीर्वाद जानकी जी को दिया। अचल हो यही बात तुम्हारा, अचल हो यही बात तुम्हारा, अचल हो यही बात तुम्हारा, अचल हो यही बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमन जलधारा, जब लगे गंग जमन जलधारा। जानकी जी से इतना ही कहा, ठाकुर ने चलो। इतने में देखा लक्ष्मण जी रोते रोते वहां पहुंचे। भैया प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। राम जी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण भैया तू बहुत अच्छे समय पे आया है, मैं तुझे ही याद कर रहा था। देख मुझे बन जाना है, जानकी जी मेरे साथ जाएंगी, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन तेरे होते हुए इस राम को कोई चिंता नहीं। तू सब कुछ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी है। एक राजा का धर्म होता है प्रजा को। सारे धर्म की बात लक्ष्मण जी से कही। लक्ष्मण तू यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले हाँ आप सच कहते हैं, मैं गुरु की सेवा करूं, पिता की सेवा, माता की सेवा करूं। हाँ करनी चाहिए, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, हर जीव का कर्तव्य है। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भैया मेरी बात तो सुन लो। आप ठीक कहते हैं करनी चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी बात है, गुरु पितु मात न जान ही काहू, गुरु पितु मात न जान काहू। कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं मानता, माता नहीं मानता, पिता नहीं मानता। मेरी दृष्टि में कोई रिश्ता नहीं है। मेरी दृष्टि में केवल एक रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। और भाई मैं कोई रिश्ता नहीं मेरी दृष्टि में। गुरु पितु मात न जाने हूं काहू, बस एक बात जानता हूं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। और आपने जो उपदेश दिया है, मैं बहुत सच बात है, ये आपका उपदेश बहुत बढ़िया है, लेकिन किसको देना चाहिए उपदेश? धर्म नीति उपदेश ये ताहू, धर्म नीति उपदेश ये ताहू। कीरति भूति सुगति प्रिय जाहू, कीरत भूति सुगति प्रिय जाहू। आपने बड़े धर्म की बात बताई है, लेकिन धर्म की बात किसे माननी चाहिए? हर एक को थोड़ी मानता है, किसे माननी चाहिए धर्म की बात? प्रभु जिसे कीर्ति चाहिए जीवन में, जिसे भौतिक संपत्ति चाहिए जीवन में, भौतिक संपदा चाहिए, या जिसे सुगति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उसको धर्म का पालन करना पड़ेगा। उसे धर्म की बात सुननी चाहिए, उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। लेकिन मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको जाके बताओ। मैं तो इतना चाहता हूं, इतना जानता हूं, जहां आप रहोगे मैं चरणों में बैठा हुआ रहूंगा, जहां आप चलोगे मैं वहीं चलूंगा, आपके पीछे पीछे जाऊंगा, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ
ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से
चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भगवान समझ गए लक्ष्मण भी उनके बिना रहने वाला नहीं है। लक्ष्मण ठीक है, तुम मां सुमित्रा से जाकर आज्ञा ले आओ। भगवान नहीं गए, राम नहीं गए। क्यों? जानते हैं सुमित्रा बड़े दृढ़ स्वभाव की महिला है। सारा प्रशासन सुमित्रा जी देखती है। सबका वेतन, देखभाल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वो सारी सुमित्रा जी के हाथ में है। एक बार अगर अड़ गई फिर महाराज की या के जी किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए खुद नहीं गए। लक्ष्मण जी से कह दिया जाओ आप माता की आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी जैसे ही गए माता के पास, जैसे ही प्रणाम किया, मां भैया राम और जानकी जी वन जा रहे हैं। खुश हो गई। मुझसे क्या कहने आया है, मुझे क्या बताने आया है? अरे क्या तू नहीं जानता, तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता व राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे माता पिता तो जानकी और राम है। तुमसे पूछने आया, मुझे कहने आया कि मैं साथ चला जाऊं? अरे तू पूछ कैसे सकता है?
अगर राम यहां नहीं होंगे तो अवध यहां कहां रहेगा? सूर्य जहां होते हैं वहीं प्रकाश होता है, वहीं दिन होता है। अमेरिका में निकलते हैं तो दिन वहां होता है, भारत में निकलते हैं तो दिन यहां होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य वहां निकले और दिन यहां हो। इसलिए जहां राम है वही तेरे लिए अवध है, वही तेरे लिए अयोध्या है। मां कहती है अवध तह जह राम निवासु, अवध तह जह राम निवासु, दिवस जह भानु प्रकाशु, तय दिवस जह भानु प्रकाशु। तेरे लिए तो अयोध्या वही है जहां राम सीता है। और रही मेरी बात, मैं तो धन्य हो गई। एक मां के लिए नहीं, एक स्त्री, पुत्रवती स्त्री, उसके लिए इससे सौभाग्य की बात कोई नहीं होती। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। उस मां का जीवन धन्य हो जाता है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाता है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा तो मां होना सार्थक हो गया इस दुनिया में। जा, और एक बात कहूं, ये तेरे भाग्य खुल गए हैं, ये तेरे भाग्य खुले हैं। तेरे भाग्य के कारण ही आज राम बन को जा रहे हैं। क्यों? तुमरे ही भाग राम बन जाही, तुमरो ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तावत कछु नाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। अरे तेरे भाग्य खुल गए, तेरा मन है, सेवक स्वभाव है, तू सेवा करना चाहता है। यहां अयोध्या में रहकर तुझे सेवा करने का अवसर मिलता कहां? इतने नौकर चाकर खड़े रहते हैं, राम कुछ बोले उससे पहले ही वस्तु उनके सामने आ जाती है। यहां सेवा की आवश्यकता इतनी नहीं है। हाँ, वन में रहेंगे तो तेरा मन, तेरा भाग्य चमक जाएगा। क्यों? तुझे सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। तेरे भाग्य के कारण ही लक्ष्मण राम बन जा रहे हैं। जा, उर्मिला जी के महलों में भी गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वर्णन नहीं किया है, साकेत या और कई ग्रंथों में। जिस समय उर्मिला जी के भवन में गए, आवाज दी उर्मिल, एक संत बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जैसी आवाज दी उस समय उर्मिला जी कोई चित्र बना रही थी। उस चित्र में रंग भर रही थी, रंग का कटोरा हाथ में था, बुरुश से रंग भर रही थी। और जैसी आवाज सुनी चौंक गई। इस समय पुकारा, इस समय किस लिए वापस आ गए? हाथ से रंग छूट गया, सारा चित्र खराब हो गया। रोने लगी उर्मिला जी। जैसे लक्ष्मण जी आए, उन्होंने कहा, स्वामी मैं आज एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। मैंने अयोध्या के राज सिंहासन पे भैया राम को बैठे हुए चित्र बनाया, साथ में जानकी जी बैठी थी। मैं चाहती थी ये चित्र मेरे माता पिता के पास चला जाए। बहुत सुंदर चित्र बनाया मैंने, लेकिन देखो सारा चित्र खराब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ और मिला, सचमुच अयोध्या का चित्र खराब हो गया। भैया बन जा रहे हैं, मैं पूछने आया हूं। उर्मिला जी ने कहा, पूछने की क्या बात है? हाँ, जानकी जा रही है, लेकिन मैं साथ चलने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं आप सेवा के भाव से जा रहे हैं, सेवक बन के जा रहे हैं। अगर मैं साथ रही तो आप पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपकी सेवा में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं 14 वर्ष यही प्रतीक्षा करूंगी। आप सेवा के लिए जाइए। लेकिन एक बात कहूं स्वामी,
राम और जानकी पर कभी सपने में भी संकट नहीं आना चाहिए, तुम्हारे होते हुए कभी सपने में भी संकट नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला तू सपने में संकट की बात करती है? अरे संकट कैसे आएगा, मैं सपना भी नहीं आने दूंगा। मैं सोऊंगा नहीं ताकि मुझे कोई सपना ना आए और सपने में भी कोई संकट मेरे भाई के ऊपर ना आए। तीनों मां कैकेयी के भवन में आज्ञा लेने गए। कैकेयी जी ने कहा, जल्दी करो राम। वशिष्ठ जी ने भी कहा, मेरी कुटिया में रह लो, वन तो मेरी कुटिया आश्रम वन के समान है। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र राम बड़े दृढ़ स्वभाव का स्वामी है, ये बात मानेगा नहीं, तुम इनको वन में ले जाओ, अपने रथ में बैठा कर ले जाना, 4 दिन घुमाना, फिर कहना पिताजी का आदेश है, राम को वापस ले आना। कैसे भी करना, तुम राम को वापस लेके आ जाना। लेकिन हां, राम अगर ना माना, अपने तर्कों से तुम्हें निरुत्तर कर दिया, बहुत होशियार है ये, तो एक बात है सुमंत्र जी, आप जानकी को जरूर ले आना। उसे कहना मैंने कहा है, कभी मेरे पास रहेगी, कभी जनक के पास चली जाएगी, 14 वर्षों का उसे पता नहीं लगेगा और मेरे प्राण भी बच जाएंगे। मैं जानकी को देखकर ही 14 वर्ष काट लूंगा।